ओके, सो लेट्स बिगिन। क्लियरली मेरी आवाज कोई एको या कोई भी डिफिकल्टी अगर हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। परफेक्ट है आवाज। थैंक यू पद्मा आंटी, थैंक यू। सो एक बहुत शॉर्ट सा मैसेज आज के सत्र के माध्यम से आपको देंगे, लेकिन वो मैसेज बहुत गहरा है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, टॉपिक जो है हमारा दैट इज स्पिरिचुअल एनिमीज। एनिमीज शब्द जो है वो बहुत ही कॉमन है। एनिमीज का साधारण अर्थ समझे तो दुश्मन होता है। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि हम कुछ दुश्मनों से घिरे हुए हैं, और स्पेशली जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो कॉमन जो एनिमीज मिलेंगे, जैसे कि हम पेशे से वकील हैं तो हम आए दिन देखते हैं कि आजकल सबसे ज्यादा जो कोर्ट केसेस होते हैं वो अगर सिविल लॉ में बात करें तो अधिकतर ब्लड रिलेटिव्स में होते हैं। भाई भाई से लड़ रहा है, बाप बेटों में झगड़ा हो रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर, बिजनेस को लेके, मतलब बहुत सी ये बहुत आम बात हो गई है, कॉमन बात हो गई है कि जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, जो खून के रिश्ते हैं, उनमें भी आजकल लड़ाई हो रही है। और फिर उस झगड़ों के चलते, उस डिस्प्यूट के चलते कहीं ना कहीं हम दो लोगों में एक एनिमिटी हो जाती है और एक दुश्मनी वाला एहसास आ जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं बहुत हस्बैंड वाइफ में बहुत कॉमन झगड़े होते हैं, ब्लड रिलेटिव्स नहीं है बट रिश्ता बंधा हुआ है। तो हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ये बहुत ही कॉमन केसेस हैं जो आपस में बेसिकली लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ लॉयल्टी, इन सब चीजों की वजह से आपस में लड़ते हैं। तीसरी कैटेगरी पे आए तो हम सबसे कॉमन जो है वो है प्रोफेशनल जो राइवलरी होती है। हम जो वर्किंग होते हैं, हम रियलाइज करते हैं कि हमारे कोलीग से कंपटीशन के चलते हम कई बार अपने एनिमीज बना लेते हैं। ये तीन कैटेगरीज जो हमने अभी डिस्कस करी हैं, हम आज के इस सेशन में इन तीनों कैटेगरीज को बिल्कुल छूने वाले नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कैटेगरीज मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की हैं वो हमारी कार्मिक रिलेशनशिप है उन लोगों के साथ, और हमारे कर्मा के, पास्ट लाइफ के कर्मास के चलते हमें इस तरह का रिलेशनशिप जो कि बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप माना जाता है उसमें भी हमें एनिमिटी की फीलिंग आती है। लेकिन आज हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल एनिमीज के बारे में। मतलब उन लोगों की लाइफ में एनिमीज की बात कर रहे हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि आप और हमारे जैसे लोग। बहुत आश्चर्य होता है कि हम लोग जो इतनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, इतनी हीलिंग करते हैं, अपना इतना टाइम, अपनी इतनी एनर्जी डिवोट करते हैं, हम हमारे भी इतने एनिमीज होते हैं। तो आज उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्यों हम उन एनिमीज को अट्रैक्ट करते हैं और कौन होते हैं बेसिकली हमारे ये एनिमीज। सो हम लोग जब अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के असीम स्तर पे होते हैं, जब हम काफी कुछ अचीव कर लेते हैं अपने स्पिरिचुअल पाथ पे, तो हम रियलाइज करते हैं कि डे बाय डे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ती हैं, हमारे अंदर अवेयरनेस बढ़ती है, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस बढ़ती है, मतलब हर तरह से पॉजिटिविटी का राइज होता है। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि जितना ज्यादा हम पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं, जितना हम अपने प्रैक्टिसेस से इस पॉजिटिव एनर्जी को, इस ऊर्जा को बढ़ाते हैं, उतना ही तेजी से हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जीज भी काम करने लग जाती हैं, और हम उन एनर्जीज को एक नाम दे देते हैं, दैट इज एनिमीज। हम सिर्फ ये नाम देते हैं एनिमीज, लेकिन एक्चुअली इनका रोल क्या है और ये कौन लोग होते हैं ये भी हम समझेंगे। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हमारे लाइफ में जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, हम लोगों की लाइफ में हम जितने भी इस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिनको हम एनिमीज, स्पिरिचुअल एनिमीज की कैटेगरी में रखते हैं, वो लोग बेसिकली क्या करते हैं, क्यों वो लोग हमें एनिमीज की तरह लगते हैं, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। कुछ कारण डिस्कस करेंगे। जैसे मानिए हम लोग अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, तो हम बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे कि कुछ लोग हमारे आसपास आएंगे। वो लोग ना तो हमारे रिलेटिव्स होंगे, ना तो हमारे कोलीग्स होंगे, ना तो हमारे फैमिली मेंबर्स होंगे। वो बेसिकली हमारी हीलिंग की वजह से, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह से एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कर्मा जो है वो पॉपअप होता है, और उस कर्मा के पॉपअप होने से हम
ऐसे सोल्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल अनजान होते हैं, वो सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी में हमारे सामने आते हैं और हमें वो लगता है कि वो हमारे एनिमीज हैं। और हमें इसलिए लगता है वो हमारे एनिमीज हैं बिकॉज कहीं ना कहीं वो हमें इस स्पिरिचुअल पाथ से पीछे खींचते हैं, हमें इस स्पिरिचुअलिटी से वापस अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, हमें डिस्करेज करते हैं। ये सिर्फ हम इंडिविजुअल लेवल पर ही एज ईच पार्टिसिपेंट या एज ईच टीम मेंबर फेस नहीं करते। इनफैक्ट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस जो एक बिगर ऑब्जेक्टिव के लिए काम करती हैं, जैसे कि साईं करुणा मिशन, जो दूर दूर तक स्पिरिचुअलिटी को पहुंचाना चाहती है और करुणा के इस मैसेज को पहुंचाना चाहती है, उन और वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसे सोल्स को अट्रैक्ट करती हैं जो कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन के ऐसा लगता है मानो विरोधी हो, मानो उसके दुश्मन हो। सो क्या करना चाहते हैं ये लोग? जैसा एक मैंने कहा कि ये बेसिकली हमें वापस पुल करते हैं, हमें स्पिरिचुअलिटी से दूर खींचते हैं, इसलिए वो हमें एनिमीज लगते हैं। दूसरा, अगर हम एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपने देखा होगा जैसे कि साईं करुणा मिशन से भी बहुत से टीम मेंबर्स जुड़े हुए हैं, या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे शिवानी मैम, आपका सदगुरु जी, इन सब की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो आप अगर क्लोजली नोटिस करेंगे तो जो ऑर्गेनाइजिंग टीम होती है वो बहुत ऑफन, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाती है, टीम मेंबर्स बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? बेसिकली जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काम कर रही होती है तो कुछ सोल्स आती है और उन टीम मेंबर्स को एक डिफरेंट ट्रैक पे ले जाती हैं। कई बार ऐसे सोल्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस का पूरा सहयोग करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हैं, लेकिन फॉर नो रीजन वो सडनली उस ऑर्गेनाइजेशन से डिटैच हो जाती हैं। इन अ वे वो उस ऑर्गेनाइजेशन के विरोध होके, मतलब उनके अगेंस्ट काम करने लगती है। या तो वो सोल्स ऑर्गेनाइजेशन से कुछ पार्टिसिपेंट्स को खींच के ले जाती है, और या वो सोल उस ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को, उसके उद्देश्य को दुरुपयोग करती है। फॉर एग्जाम्पल साईं करुणा मिशन आपको आई थिंक रेगुलर फ्री सेशंस देते हैं, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, लेकिन हमने देखा है कि कुछ ऐसे सोल्स हैं जो इन्हीं सेशंस की रिकॉर्डिंग करके, इन्हीं स्लाइड्स को बनाकर इनकी पेड वर्कशॉप बना लेती हैं। मतलब साईं करुणा मिशन का फॉर एग्जाम्पल जो उद्देश्य है कि बिना किसी फाइनेंशियल गेन, बिना किसी प्रॉफिट, स्पिरिचुअलिटी को, करुणा को, लव और अफेक्शन को दूर दूर तक स्प्रेड करें। लेकिन कुछ सोल्स आकर हमारे ही सब्जेक्ट को, हमारे ही टॉपिक को हमसे लेकर पेड वर्कशॉप करती हैं। सो बेसिकली वो सोल्स निरंतर काम करती हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ने का, इसके जो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम है, जो फेम है, उसे खराब करने के लिए काम करती हैं, और या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिसिपेंट्स को वापस ऑर्गेनाइजेशन से खींचने का काम करती हैं। तो ये सोल जो भी ये तरह तरह की नेगेटिव कार्य करती हैं, इस नेगेटिव कार्य की वजह से हमें वो सोल्स जो हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के या उस इंडिविजुअल के एनिमीज लगते हैं। लेकिन आज के इस सत्र में हमें ये समझना है कि जो प्रिमा फिसाए मतलब बिना किसी साक्ष्य के सिर्फ देखने पर जो हमें अपने एनिमीज लगते हैं, एक्चुअली वो हमारे एनिमीज नहीं है। हम उन सोल्स को इसलिए अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी हीलिंग बहुत ही एफिशिएंट हो गई है, और उस एफिशिएंट हीलिंग के चलते हम उन सोल्स को अपनी कर्मा की क्लियरेंस के लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर हम उन सोल्स को अट्रैक्ट करने के बाद उनसे किसी भी तरह से ना तो अटैच होंगे, ना डिस्ट्रैक्ट होंगे अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, तो इसका मतलब जो हर्डल वो उन्होंने क्रिएट किया है हम उसको पार कर लेंगे, मतलब कर्मा का एक और ऑब्स्टिकल हम जो है पार कर लेंगे। होता क्या है जनरली कि हम बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन किसी एक इंसान के भड़काने पे हम कई बार डिविएट हो जाते हैं, अपनी डायरेक्शन बदल लेते हैं। बहुत कॉमन आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आप इतने टाइम से इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए हीलिंग कर रहे हैं बट आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो ऐसे लोगों की बातों में आके आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। आपको ये समझना है कि ये दिखने में भले मेरा एनिमी होगा, लेकिन एक्चुअली ये मेरी क्लियरेंस के लिए मेरी लाइफ में आया है। क्योंकि हमारी अवेयरनेस हमेशा अपने उच्च स्तर की नहीं होती, इसलिए कई बार हम इस बात को समझ नहीं पाते और ऐसे सोल्स की बातों में आ जाते हैं, इनकी बातों से
अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो हम ऐसा ना करें, हम अपने पाथ से डिविएट ना हो। सिर्फ इस पर्टिकुलर मोटो को अचीव करने के लिए आज का सेशन रखा गया है, आपको स्पेसिफिकली इस बात की अवेयरनेस लाने के लिए कि यदि आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कोई भी सोल अगर आपको डिविएट कर रही है, आपको XYZ रीजन देके, चाहे आपको आपके फाइनेंसेस का रीजन दे, चाहे आपको रिजल्ट ओरिएंटेड रीजन दे, या आपको XYZ कोई भी रीजन दे, आपको ये समझना है कि आपको उस सोल की बातों में नहीं आना है और आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को निरंतर कायम रखना है, क्योंकि वो सोल हमारी लाइफ में क्लियरेंस के लिए आई है। अगर हमने उसकी बातों में आ जाते हैं या अपने ऑब्जेक्टिव से हम डिविएट हो जाते हैं, सो जितने महीनों की, सालों की या दिनों की प्रैक्टिस हमने की है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। सो हमें उन, और दूसरी बात ये, हमें उनकी बातों में नहीं आना है। दूसरा, हमें उन, अब हमें पता है कि ये पर्टिकुलर सोल हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बेसिकली डिस्टर्ब करने आ रही है। ये पता होते हुए भी हमें उस सोल की तरफ कोई हेट्रेड, कोई नफरत, कोई नेगेटिव इमोशन नहीं रखना है। आपको उसी मौके पे उस सोल को एक्सेप्ट करना है, और ये इनफैक्ट इस फीलिंग के साथ, इस करुणा के साथ एक्सेप्ट करना है कि वाओ, एक और हर्डल, एक और कर्मा आज हम क्लियर करने वाले हैं, जो बहुत ही डिफिकल्ट है। सो ये कैटेगोरिकली जब हम रिट्रीट से आते हैं, जब हमारी हीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, तो हम देखते हैं हम अधिकतर ऐसे सोल्स को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम 5 to 6 days के लिए इस रिगरस हीलिंग के प्रोसेस में रखे जाते हैं। कुछ लोगों ने जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अभी अभी शिरडी रिट्रीट का एक्सपीरियंस लिया है, उन्हें पता है कि किस तरह रिट्रीट में हमारी इंटेंसिव हीलिंग होती है, और बेसिकली इस इंटेंसिव हीलिंग के चलते हम ऐसे सोल्स को अट्रैक्ट करते हैं। सो उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, हम उस सिचुएशन में किसी तरह से ना फंसे, इसलिए ये आज का स्पेसिफिकली ये सेशन रखा गया है, क्योंकि हम 5 days अपनी टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी फैमिली से दूर रह के अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। इस कारण हमारा वो कर्मा और भी ज्यादा पॉपअप हो जाता है। इसीलिए कई बार आप देखते हैं कि कुछ फेसेस ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर रिट्रीट पे दिखते हैं, और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट ना तो वो रिट्रीट्स में दिखते हैं, ना सब्सिक्वेंट सेशंस में दिखते हैं। तो उसका कारण यही है कि वो कर्मा पॉपअप होने के बाद वो सोल कहीं ना कहीं ऐसे सोल से अट्रैक्ट हो जाती है और अपनी प्रैक्टिस को, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कहीं ना कहीं छोड़ देती है। सो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमें उस सोल को एक्सेप्ट करना है। इनफैक्ट हमें उस सोल को एक्स्ट्रा लव देना है कि वो हमारे इतने बड़े हर्डल को क्रॉस करने में हमारी हेल्प कर रही है। द मोमेंट उस सोल के डिस्ट्रैक्शन के बाद भी हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में अगर जारी रखते हैं, कंटिन्यू रखते हैं अपनी हीलिंग को, तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा कर्मा हम ऑलरेडी क्लियर कर लेते हैं। साईं करुणा मिशन के साथ ऐसा बहुत बार होता है, जैसा जो भी उदय सर को बहुत क्लोजली जानते हैं उन्हें पता है कि सर हमारे वो गुरु हैं जो किसी भी मेंबर को, किसी भी पार्टिसिपेंट को बहुत एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी देते हैं प्रोग्रेस करने की, सामने आने की। सर को बहुत बार पता है कि कुछ लोग उनके साथ सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जुड़ते हैं। ये सर को पता होते हुए भी सर उन लोगों को उसके बावजूद भी एक प्लेटफॉर्म देते हैं। सर को पता है कि इन लोगों की जो जर्नी है वो साईं करुणा मिशन के साथ बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, स्टिल सर उनको साईं करुणा मिशन का पार्ट बनने देते हैं, बिकॉज सर का ये मानना है कि अगर हम उन ऐसे लोगों को साईं करुणा मिशन का पार्ट बनने देंगे तो हमारी हीलिंग, हमारी क्लियरेंस और भी ज्यादा स्पीड अप हो जाएगी। मतलब अपने लॉस के कॉस्ट पे भी वी आर रेडी टू बेयर द लॉस, बट वी नो कि ये लॉस जो है ये हमारी क्लियरेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सो जो मोटो सर का है कि जो लोग हमें दिख रहा है हमें नुकसान पहुंचाने आ रहे हैं, आप उनके साथ भी करुणा भाव रखिए, उनके साथ भी प्रेम भाव रखिए। सो एक बहुत शॉर्ट और स्वीट मैसेज मैंने कहा था आज का है, लेकिन बहुत गहराई का मैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो हमें इसको कोर तक समझना है।
सो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे टॉपिक्स और भी गहरे होते जाएंगे और भी हमें कोर में चीजों को समझना है। हम छटनी करके कुछ लोग इन सेशंस में बच गए हैं और हम वही लोग हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं। अब हमको बेसिक कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है, हमें स्पिरिचुअलिटी की तह में जाना है, उसकी डेप्थ में जाना है, ये समझना है कि कैसे हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग कर पाए। जैसे एमबीबीएस या फॉर एग्जांपल लॉ भी पहले कॉमन पढ़ाई होती है, फिर स्पेशलाइजेशन आती है। तो हमारे साथ भी यही है, कॉमन पढ़ाई हम सब ने इन 2 साल में बहुत अच्छे से कर ली। नाउ इट्स टाइम फॉर स्पेशलाइजेशन। अब आपको ऐसे छोटी छोटी चीजों को पकड़ना है जो आप देखेंगे कि डे टू डे आपको कैसे हेल्प करेंगी प्रोग्रेस करने में। सो आज इसी मोटो के साथ कि हम उन सोल्स को देखेंगे, उन सोल्स को ऑब्जर्व करेंगे, उन सोल्स को फॉरगिव करेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे जो कि कहीं ना कहीं हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हिंड्रेंस कर रही हैं। और हमारे दिमाग को जो उनसे एक पहला जो मैसेज मिलता है वो एनिमी का मिलता है। तो आज उस एनिमी के मैसेज को हमें हटा देना है। मतलब आप जो स्पिरिचुअल एनिमीज देख पा रहे हैं बाय एंड ऑफ दिस सेशन, ये एनिमीज वर्ड आपको नहीं दिखना चाहिए, राइट? और एक और बात, ये हमारे ब्लड रिलेटिव्स नहीं होंगे, ये हमारे फैमिली मेंबर्स नहीं होंगे, ये हमारे कोलीग्स नहीं होंगे। तो आज आप एक टोटली टोटली नया एक्सपीरियंस करने वाले हैं, राइट? सो इस थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के साथ अब हम अपना मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कौन किसको अट्रैक्ट करता है, कौन किस सोल को आज अट्रैक्ट करके उसके साथ क्लियरेंस करता है। अगर हमने एक सोल के साथ भी आज के इस मेडिटेशन में क्लियरेंस किया, सो मानिए कि एक बहुत बड़ा हर्डल हमने क्रॉस कर लिया। सो सब रिलैक्स हो जाएंगे। कंफर्टेबल पोस्चर में बैठेंगे। Gently close your eyes. पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे। Breathe in and breathe out.
देखिए कैसे ये कनेक्शन और भी गहरा होता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा वक्त साइलेंस में रहना है। बिना किसी एफर्ट के शरीर का एक एक हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। मन बिल्कुल शांत हो रहा है। आने वाले कुछ पल केवल शांति में बीतने हैं। माइंड, बॉडी और सोल को साइलेंस से अलाइन करना है। माइंड, बॉडी और हमारा सोल पूरी तरह से अलाइन है। हमारी स्पिरिचुअल क्षमताएं बढ़ रही हैं। हम पूरी तरह से अपने ही हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। स्वयं का वो हायर सेल्फ जहाँ हमारी जागरूकता असीम स्तर पे पहुंची हुई है। हमारी ऑब्जर्वेशन की पावर असीम स्तर पे पहुंची हुई है। पूरे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो, पॉजिटिव इमोशंस का फ्लो। कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना स्टेप बाय स्टेप ऊपर आ रही है। अपने इस हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने के बाद आवाहन कीजिए अपने मास्टर्स का, अपने गुरुओं का। अपने देवी देवताओं का, एंजल्स का, आर्क एंजल्स का।
ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं, उनकी प्रेजेंस को, उनकी ब्लेसिंग्स को अपने साथ रखिए। हीलर्स इन्वोक करेंगे रेकी और करुणा रेकी को। नॉन हीलर्स वाइट लाइट को इन्वोक करेंगे। हमारे अंदर की क्लैरिटी को, हमारे अंदर के विजन को बढ़ाने के लिए निरंतर हम अपने क्राउन चक्रा से सभी डिवाइन सिंबल्स को निरंतर अपने शरीर में प्रवेश करता हुआ देखेंगे। नॉन हीलर्स उसी तरह वाइट लाइट के प्रवेश को विजुअलाइज करेंगे। सिंबल्स का फ्लो और वाइट लाइट का फ्लो अंतिम स्तर तक चलता रहेगा, क्राउन चक्र से लेके रूट चक्र, क्राउन चक्र से लेके रूट चक्र तक, क्राउन चक्र से लेके रूट चक्र तक। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पे लाएंगे, थर्ड आई चक्र पे लाएंगे और रिकॉल करेंगे, वापस से याद करेंगे उस समय को जब हमने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। ये समय कुछ साल पहले का हो सकता है, कुछ महीने पहले का हो सकता है, कुछ दिनों पहले का हो सकता है। वापस से रिवाइंड करेंगे और उस समय पर आएंगे। और गहराई में जाते हुए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और इस बात की पुष्टि करेंगे, स्वयं को यकीन दिलाएंगे कि कैसे दिन प्रतिदिन बीतते हुए सप्ताह के साथ, बीतते हुए महीनों के साथ, बीतते हुए वर्षों के साथ हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और भी प्रबल होती रही, और भी स्ट्रांग होती रही। जैसे जैसे आप इस पिक्चर को अपने सामने देख रहे हैं, साइमल्टेनियसली आप स्वयं का एनालिसिस कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि कैसे आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ने आपके अंदर कितना पॉजिटिव परिवर्तन लाया है। आप में कितने सुधार आए हैं, आप कितने अनावश्यक बंधनों से मुक्त हुए हैं, कितने अननेसेसरी लड़ाइयों से, अननेसेसरी इमोशंस के बाउंड्रीज से मुक्त हुए हैं, सीमाओं से मुक्त हुए हैं।
कैसे आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको आपके इस प्रेजेंट फॉर्म में लेके आई है। जैसे जैसे आप इस समय को दोहरा रहे हैं, आपको अपनी उपलब्धियों का एहसास हो रहा है, अपने अचीवमेंट्स का एहसास हो रहा है। ये अचीवमेंट्स आपको खुशियां दे रही है, आपको प्रसन्न कर रही है, आपको अपनी ही प्रसन्नता करने पे मजबूर कर रही है। ये एक अच्छी बात है। ये फीलिंग आपके अंदर सेल्फ लव के इमोशन को बढ़ा रही है। आपको स्वयं से प्यार हो रहा है। हम मेरे 3 से 0 तक गिनते आप एक नई पिक्चर को अपने सामने देखेंगे। 3, 2, 1 एंड 0। देखिए, इस पूरी जर्नी में कोई ऐसी आत्मा, कोई ऐसे सोल जिसने अपने व्यवहार से, अपनी हरकतों से, अपने बर्ताव से, अपनी आदतों से आपको इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से वापस पीछे खींचने का प्रयास किया। कोई प्रेशर नहीं लेना। वो सोल, वो आत्मा स्वयं ही आपके सामने, आपके आग्नेय चक्र में उतरेगी। कोई भी कारण देके उस सोल ने आपको कभी इस पाथ से, इस राह से डिविएट किया, पैसे का कारण देके, टाइम का कारण देके, आपके इमोशंस का इस्तेमाल करके कभी भी आपको डिस्करेज किया हो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जोड़ते हुए इस इंसान का, इसको पहचानने का प्रयास कीजिए। किसी लड़ाई या किसी पर्सनल आधार पे इस इंसान को विजुअलाइज नहीं करना। इस पल में ये इंसान आपको अपना दुश्मन लगेगा, अपना एनिमी लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने आपके इस बेस्ट फॉर्म को, जो आपने अभी अभी देखा है स्वयं का, उससे अलग करने का प्रयास किया। आपको एक बेहतर राह पे चलने से रोका। इस इंसान के लिए आपके मन में
नफरत हो सकती है, घृणा हो सकती है। आप इस इंसान से, सोल से डर भी सकते हैं, गुस्सा भी हो सकते हैं। बहुत से नेगेटिव इमोशंस इस वर्तमान पल में आपके मन में इस आत्मा के प्रति आ सकते हैं। इन सब नेगेटिव इमोशंस को हील करने के लिए अपने पूरे ध्यान को अपने अनाहता चक्र पे लाएंगे, अपने हार्ट चक्र पे लाएंगे। पूरा फोकस अपने हार्ट चक्र पे। रेखी और करुणा रेखी के सभी सिंबल्स, डिवाइन वाइट लाइट जो निरंतर हमारे क्राउन चक्र से हमारे रूट चक्र में प्रवेश कर रही है, फ्लो कर रही है, वो एकाएक आकर हमारे अनाहता चक्र पे रुक गई है। सभी सिंबल्स को अपने अनाहता चक्र में फैलता हुआ देखें। वाइट लाइट से अपने इस अनाहता चक्र भरता हुआ देखिए। धीरे धीरे आपका हार्ट चक्र एक्सपैंड हो रहा, और भी एक्सपैंड हो रहा, और ये एक्सपेंशन करुणा का एक्सपेंशन, लव का एक्सपेंशन, असीम प्रेम का एक्सपेंशन धीरे धीरे आपके अंदर उस आत्मा के प्रति सभी नकारात्मक भाव को डिसॉल्व कर रहा है। उस पूरी आत्मा को अपने इस डिवाइन लव के कवच में डाल दीजिए। वेरी नाइस। जितना ये कवच स्ट्रॉन्ग हो रहा, उतनी ही जल्दी आप एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं कि ये सोल आपकी दुश्मन नहीं है, आपकी एनिमी नहीं है। आपने स्वयं ही इस सोल को अट्रैक्ट किया है अपनी क्लियरेंस के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को और भी तेजी से बढ़ाने के लिए। ये सोल आपकी सहायता कर रही है, आपका सहयोग कर रही है। सहायता करने वाला दुश्मन नहीं, दोस्त है। एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं आप धीरे धीरे उस इंसान के प्रति जो हमारी पिक्चर थी, जो हमारा ओपिनियन था, वो बदल रहा है।
एक्सेप्टेंस के बाद अब समय है अपनी इस गलत धारणा को बनाने के लिए उस इंसान से माफी मांगने का। आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से एक्सपेंडेड है। आपको अपनी गलत धारणा को एक्सेप्ट कर लिया है। और एक स्पिरिचुअल इंसान होने के कारण आपको इस बात का एहसास है कि माफी मांगने में और माफ कर देने से हम और भी बड़े हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने आग्नेय चक्र पर और अपने अनाहता चक्र पर एक साथ रखते हुए अपने आग्नेय चक्र पर उस इंसान को विजुअलाइज करेंगे और मानो कि हमारे हार्ट चक्र से ये आवाज निकल रही है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, I love you and I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. धीरे धीरे वो इंसान, वो व्यक्ति, वो सोल आपके दुश्मन से आपका दोस्त बनता जा रहा है। आपकी धारणा उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल बदल गई है। आपको इस बात का एहसास हो गया है कि उस सोल को अट्रैक्ट करने से आपका एक कर्मा क्लियर हो गया है। आपका एक बहुत बड़ा भार कम हो गया। और इस भार के हल्के होते ही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बढ़ गई है।
अपनी इस क्लियरेंस से, अपनी इस अचीवमेंट से आप बहुत प्रसन्न हैं। इस सोल के साथ क्लियरेंस कर आप एक और बंधन से रिलीज हो गए, एक और नया karma बांधने से रुक गए। इस क्लियर विजन के लिए इस नए स्पिरिचुअल पाथ को दिखाने के लिए आप इस वर्तमान पल में अपने गुरुओं का धन्यवाद कर रहे हैं। इस नए ज्ञान के लिए अपने हृदय के तह से अपने मास्टर्स का धन्यवाद कीजिए और साथ ही साथ उस सोल का धन्यवाद कीजिए जिसके साथ आपने अभी अभी क्लियरेंस की है। आज के बाद आपका स्पिरिचुअल पाथ और भी क्लियर हो गया है। सभी हर्डल्स को क्रॉस करने की, पार करने की क्षमता आप में बढ़ गई है। अब ना तो कोई व्यक्ति रह गया है, ना तो कोई ऐसा कारण रह गया है जो आपको इस स्पिरिचुअल ग्रोथ से वापस खींचे, क्योंकि आज से आपने एक नया मूल मंत्र सीख लिया है, एक नया गुरु मंत्र सीख लिया। धन्यवाद कीजिए अपने देवी देवताओं का, रेकी करुणा रेकी का, व्हाइट लाइट का। जिन्होंने इस क्लियरेंस में आपका पूरा सहयोग किया। एक स्पिरिचुअल इंसान होने के नाते आपके अंदर असीम प्रेम था, एक्सेप्टेंस थी, साइलेंस थी, सेल्फ रियलाइजेशन था सबके प्रति, अपने फैमिली मेंबर्स के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने कोलीग्स के प्रति। लेकिन आज ये सारे गुण एक दुश्मन के प्रति भी आ गए, और इन सभी गुणों ने आपके उस दुश्मन को आपका दोस्त बना दिया। धन्यवाद कीजिए अपनी उन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का जिन्होंने आपको इतना स्ट्रांग बनाया, इतना प्रबल बनाया, इतनी शक्तियां आपको दी कि आज आप इतनी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर पाए। इतने बड़े भाव को अपने अंदर उतार पाए।
कृतज्ञता के इस भाव को अपने अंदर रखते हुए, अपने साथ रखते हुए, इस आखिरी पल में इस इंटेंशन को अपने अंदर उतारेंगे कि हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कारण को, किसी भी इमोशन को अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के आड़े नहीं आने देंगे। और इस जीवन का पूरा आनंद उठाते हुए अपनी इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को निरंतर रखेंगे, जो दिन प्रतिदिन हमें एक और बेहतर इंसान बनने में हमारी मदद कर रहा है। इस इंटेंशन के साथ मास्टर्स की, गुरुओं की, देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स के साथ, कृतज्ञता के इस भाव के साथ, सेल्फ लव की इस फीलिंग के साथ धीरे धीरे ध्यान को श्वासों पर लाएंगे। और जैसे जैसे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस जारी रहेगा, हमें अपने अंदर इस सेल्फ लव के भाव को बढ़ाते रहना है। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। शरीर में वापस मूवमेंट को लाते हुए हाथों और पैरों की उंगलियों को चलाते हुए धीरे से, जब भी आप ठीक समझेंगे, चेहरे पे एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। वेलकम बैक। बहुत शॉर्ट और बहुत ही स्वीट सेशन था, लेकिन उपलब्धि बहुत ही बड़ी थी। घड़ी पे समय देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि मैसेज कितना डीप था। इसका अंदाजा तो आप केवल अपने अंदर उतर के अपनी तह में जाके ये देख सकते हैं कि मैसेज कितना स्ट्रांग था। ऐसे ही कई बार सर के कुछ सेशंस होते हैं जिन्हें अगर बीच में से कहीं से 10 मिनट ही सुन लिया जाए तो पूरे सेशन का जो सार है वो मिल जाता है। सो उसी तरह आज एक बहुत ही, आई थिंक सर ने हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट एक मैसेज दे दिया है कि कैसे हम अपने पे काम करके अपने स्पिरिचुअल एनिमीज को भी कम कर सकते हैं। घर में झगड़े लड़ाई, परिवार में लड़ाई झगड़े, इन सब से तो हम ऑलरेडी ऊपर उठ गए हैं। ये लोग, हमें अब कुछ फर्क नहीं पड़ता अब इन सब चीजों से। इट्स फाइन। रीना जी, आप कोई एनिमी नहीं देख पाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बट ये आपने आज ये मंत्र सीख लिया है, क्योंकि आज नहीं तो फ्यूचर में जरूर
ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे तो उस वक्त आपको पता है कि आपको क्या करना है। सो हीलिंग हुई है। जो एनिमी आज आपको नहीं भी दिखा, अगर कोई एनिमी आने भी वाला है तो समझ लीजिए उसकी भी हीलिंग हो गई। और ये भी हो सकता है कि आज के इस गुरु मंत्र से आप किसी एनिमी को अट्रैक्ट ही ना करें, क्योंकि आज से सभी आपके दोस्त हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू लुक टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द मैसेज। सो बहुत अच्छा रहा सेशन आज का, बहुत अच्छा हमें मैसेज मिला। और आप सब हमारे साथ बने रहे आज के सत्र के लिए, थैंक यू सो मच। कल एक बार फिर मिलेंगे। और कल हमारे को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि हम एक नई जगह से सेशन लें। सो वो जगह इतनी अमेजिंग है, वहाँ की हीलिंग पावर्स इतनी अमेजिंग है कि आप अगर कल के सत्र के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं सो एक बेटर, एक बहुत ही इफेक्टिव फ्लो ऑफ एनर्जी आप फील कर पाएंगे। सो मैं जगह डिस्क्लोज नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे साथ जुड़िए और उस नई सी जगह का एक्सपीरियंस लीजिए। सो थैंक यू सो मच। आपकी इजाजत से मैं आज के सेशन को एंड करती हूँ।